और अब बात करेंगे दिल्ली बजट की। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पहला बजट पेश किया। रेखा गुप्ता सरकार अपना पहला बजट 1 लाख करोड़ का उन्होंने पेश किया। 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आई और सरकार का पहला बजट पेश किया गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। देश के बाकी राज्यों की तरह ही दिल्ली में भी सरकार की आय का प्रमुख जरिया टैक्स ही है। ऐसे में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए भले ही 1 लाख करोड़ रुपए के बजट के ऐलान के साथ साथ बड़े बड़े वादे कर दिए हों, लेकिन इन्हें पूरा करने की राह आसान नहीं होगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कुछ देर की खामोशी है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये शायराना अंदाज दिल्ली के लोगों के लिए तोहफा था तो विपक्ष के लिए जख्म पर नमक। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार अपना पहला बजट पेश किया। दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। यह पिछले साल की तुलना में 31.5% से अधिक है। सरकार ने इस बजट को दिल्ली के इतिहास में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। इस बजट के थीम से समझा जा सकता है, जिसका नाम दिया गया विकसित दिल्ली। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। क्योंकि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। दरअसल दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बाजार से सीधे उधार नहीं ले सकता। बजट में छोटी बचत ऋण 15,000 करोड़ रुपए और केंद्र से अनुदान 7,348 करोड़ रुपए शामिल है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हो सकता। अगर व्यय बढ़ता है और राजस्व नहीं बढ़ा तो दिल्ली राजस्व अधिशेष से घाटे की ओर जा सकती है। वित्त विभाग ने पहले ही आम आदमी पार्टी सरकार के 4,560 करोड़ रुपए के महिला सम्मान योजना को लेकर चेतावनी दी थी कि ये घाटे को बढ़ा सकता है। वहीं अब बीजेपी की महिला समृद्धि योजना 5100 करोड़ रुपए और अन्य सब्सिडी योजनाएं इस जोखिम को और बढ़ा सकती हैं। आज बजट पेश करते वक्त सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार बस बड़े बड़े वादे करती थी, लेकिन हम वादों को पूरा करने का काम करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई बड़े बड़े वादे किए। अब ये वादे सरकार के लिए पूरा करना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, बुजुर्गों के लिए पेंशन में वृद्धि और मुफ्त शिक्षा जैसे वादे किए। इन वादों को पूरा करने के लिए भारी धनराशि की जरूरत होगी। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है, उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट में प्राथमिकता दी है,
लेकिन मौजूदा संसाधनों के साथ इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। इतना तो साफ है कि इस बजट को पेश कर दिल्ली में बीजेपी ने बड़ी रेखा खींच दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सिंह हैं, अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर ममता त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, निवान शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल डॉक्टर ममता जी, 1 लाख करोड़, अच्छा ममता जी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर में बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन सवाल निवान जी, 1 लाख करोड़ का बजट ये संभव था तो पहले भी क्यों नहीं हुआ? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। 2 तरह की राजनीति होती है और 2 तरह के बजट प्रस्तुत करना होता है। एक बजट वो होता है जो एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, जो एक्चुअल जो आप डिलीवर कर सकते हैं उस हिसाब से बजट अनाउंस होता है। और एक दूसरा भाजपा का बजट होता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणा, मीडिया हेडलाइन और उसके बाद टाई टाई फिश। ये 2 पैटर्न्स हैं। हमारा ये कहना है कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि ये आपने जो बजट घोषित किया इसका सोर्स क्या है। 1 महीना आपको सरकार में आया हुआ है, आपके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी आ गई है या क्या ऐसा फॉर्मूला आ गया है आपके पास जो आप अचानक से जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का जी जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो जनता के लिए हम करते थे उसको खत्म करते जा रहे हैं और फिर भी आप 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम डिलीवर कर देंगे। डिलीवर करने के लिए सर आंकड़े चाहिए होंगे, डिलीवर करने के लिए पैसा चाहिए होगा, और ये माननीय मुख्यमंत्री को तो बताना पड़ेगा पैसा कहां से आएगा। हमारा तो ये सवाल है। बहुत बेसिक चीज है कि इकोनॉमिक सर्वे, ये तो बीजेपी को आज पूरा मीडिया के साथ में इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिक करना चाहिए था। ये तो पूरे चुनाव में कहते रहे कि हम घाटे में चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी घाटे में चला रही है, तो इकोनॉमिक सर्वे आप रख देते, फिस्कल डेफिसिट सामने आ जाता। आप रख देते कि हमने कितनी गड़बड़े करी है, इकोनॉमिक सर्वे में सामने आ जाता। अब आप हम कह रहे थे हम देश की सबसे सफल सरकार चला रहे हैं, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर कैपिटा इनकम ग्रोथ देश में सबसे कम है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे रखते, आप अपने दावों को सबूत के साथ प्रस्तुत करते। अब तो जनता के सामने क्लियर हो गया कि भाजपा के पास कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्टर टीना करमवीर, क्या आपको भी लगता है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट अब ये इससे कुछ होना है नहीं? क्या उम्मीद है? कम से कम हमने अभी 1 महीना हुआ है, अभी बजट आया है और कुछ प्लान होंगे तभी तो अब कोई भी बजट अब वहां पर रखा जाता है, तो कुछ तो प्लान, अब कहां से राजस्व आएगा, कहां से आमदनी आएगी, ये सब कुछ प्लान होगा कुछ तो कुछ। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ ये बजट बेहद ही निराशाजनक है। इसलिए कह रही हूँ, युवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप बताइए, ये तो मुझे याद है कि गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री सब सिलेंडर देने वाले थे होली पर, क्या मिल गया महिलाओं को? तो ये बजट भी उसी प्रकार से है, इनके मंत्रियों की जेबों में ही जाएगा ये पैसा भी, ये इधर उधर कर देंगे। दिल्ली केंद्र में बैठे हैं हम लोग और ये लगातार जो है इसी तरीके से ये, और इनके यहाँ पर बाहर भी नहीं आता है कोई, ये चुपचाप जो है बजट खुद गप कर जाएंगे। हरियाणा के अंदर भी ऐसा हो रहा है, हर राज्य के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ऐसा ही हो रहा है। दिखावी राजनीति कर रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं कि हम काम करते हुए नजर आने चाहिए, हालांकि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप बताइए, ठीक है चलिए 1 महीना हुआ है, जितने महीने हुए हम इनको 6 महीने देने को तैयार है। 6 महीने में आप दिल्ली को क्या ऐसी दिल्ली बना पाएंगे जो हरी भरी, जो शीला जी के समय जो दिल्ली थी, क्या दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा दे पाएंगे? 1 लाख करोड़ के बजट के जरिए एक संकेत तो वो दे रहे हैं। सुनिए, पार्कों में जाने के लिए भी एंट्री फीस देनी पड़ रही है ये भारतीय जनता पार्टी। अब दिल्ली वासी बड़े पछता रहे हैं कि हमने किसको चुन लिया है, क्योंकि ऐसी सरकार को चुन लिया है जो इन्हीं की जेबों को खाली कर रही है और कह रहे हैं हम इतना बजट देंगे और यही बजट इन्हीं। डॉक्टर ममता त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष। ठीक है मैम, 1 लाख करोड़ का बजट सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आएगा पैसा कहां से? फिर आम आदमी की जेब से ही निकालेंगे? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज इस बजट के बारे में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया और सबसे पहला डिस्कशन यही हो रहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएगा। आज के बजट में ही इसकी डिटेलिंग दी गई है, मैं आपके सामने से पढ़ देती हूँ। 68,700 करोड़ रुपया टैक्स रेवेन्यू, 750 करोड़ रुपया फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू, 15,000 करोड़ रुपया फ्रॉम स्मॉल सेविंग लोन, 489 करोड़ रुपीज फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट,
4,127 crore rupees from centrally sponsored scheme, 7,968 crore rupees from grant in aid from government of India. कैलकुलेट कर लीजिएगा 1 लाख करोड़ है। नहीं 2024-25 में तो 58,750 करोड़ रुपए राजस्व था, अनुमानित कर राजस्व। आप इसे बढ़ाकर 68,000 कर रही हैं। बिल्कुल, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक की जो पार्टियां थी 10 नहीं साल तो से इस जो हिसाब से 9 से 10% सालाना जो है राजस्व वृद्धि दर हो जाता है। बिल्कुल, ये लक्ष्य बहुत मुश्किल है। 9 से 10%। लक्ष्य ऊंचा रखते हैं तभी तो आगे बढ़ने की कोशिश लक्ष्य आप ऊंचा रखेंगे, राजस्व वसूली फिर कहां से करेंगे? आम आदमी की जेब से ही ना। मैं बताती हूँ, मैं अभी बात करती हूँ, उसी पे आते हैं। हाँ। पिछले 10 साल में जितनी भी दिल्ली की इंडस्ट्रीज थी सबको बाहर भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? आप ये सोचिए कि दिल्ली में जो इंडस्ट्रियल बिजली का रेट था, जो एनसीआर में लगभग 4 से 5 रुपए पर यूनिट था, वो था 9 रुपए पर यूनिट। यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज थे उनको मारा गया, उनको हतोत्साहित किया गया कि वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, यहाँ से बाहर चले जाएं। कोई भी इंडस्ट्री के लिए, नई इंडस्ट्रीज के लिए, आईटी हब बनाने के लिए, कोई भी नए रोजगार पैदा करने के लिए कोई कॉन्क्लेव नहीं कराया गया, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पहल नहीं की गई। जब आप उस तरफ सोचेंगे ही नहीं तो राजस्व बढ़ेगा कहां तो से? आप कह रहे हैं कि 58,000 करोड़ से आपने क्या कहा, 68,000 करोड़ रुपए राजस्व से आमदनी होगी, यानी 10,000 करोड़ रुपए का आपने सीधे ये अनुमानित राजस्व, बड़ा लक्ष्य रखा है अपने सामने, टेंटेटिव। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कैसे लक्ष्य हासिल करेंगे आप? एक उदाहरण, आप इंडस्ट्री, वो भी अचानक रातों रात तो इंडस्ट्री नहीं आ जाएगी, कहां से? फिर या तो फिर आम आदमी पर कोई ना कोई टैक्स लगाई जाएगी, या फिर शराब दुकानें खोलने का जो तरीका था आम आदमी पार्टी का, कहीं वही तरीका तो नहीं अपनाएंगी? शराब से राजस्व ज्यादा आता है। अगर हमने शराब को वो बनाना होता, टैक्स के मतलब उससे टैक्स या पैसा कमाना होता, तो शायद दिल्ली की जनता हमें उस चीज के लिए निवान शर्मा जी, अब उन्होंने ब्यौरा दे दिया है कि भाई 10,000 करोड़ ज्यादा राजस्व, बाकी तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और हम कुछ लोन भी लेंगे, तो ये जोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, आप बात करते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो इकोनॉमिस्ट और जो इकोनॉमी को समझने वाले लोग हैं, जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वो आज बहुत दुखी या रो भी रहे होंगे शायद इनकी बात सुन के, जो इन्होंने अभी बताया कि किस तरह से हम बढ़ाएंगे। एक तरीका है, जिस तरह से अभी यूपी में एक के साथ एक दारू फ्री कर दी गई, आपने सुना होगा, आज पूरी मीडिया में चल रहा था, वो तरीका है दिल्ली के अंदर एक के साथ एक दारू, जैसे आपने किया था, जो इनका सपना है, जैसे आपने किया था। हमने कभी भी नहीं किया। हमेशा जो एक पर एक फ्री नहीं किया था, किंग पिन थे उनसे चंदा बीजेपी नहीं खाया है, बीजेपी नहीं किया, एक पर एक फ्री किया था ना आपकी सरकार ने भी? कभी भी नहीं किया हमने। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप मुझे एक भी तथ्य दे दिए, ये भाजपा की कहानी है। हाँ। आप मुझे एक तथ्य दे दीजिए कि हमने एक के साथ एक फ्री किया हो, तो हमने कभी भी नहीं किया। नहीं, आप प्राइवेट हाथों में आपने देकर किया, प्राइवेट हाथों में आपने देकर किया। आज तथ्य मिल गया यूपी के अंदर एक के साथ। जल्दी से फिर आप, चूंकि इकोनॉमिस्ट, अब सियासी नजरिए से अलग, इकोनॉमिस्ट के नजरिए से मैं समझना चाहूंगा। अब मैं आता हूं ममता जी। रवि जी, जो जोड़ घटाव बताया गया है, इसमें इकोनॉमिस्ट के नजरिए से आपको एक व्यवहारिक लग रहा है? अचानक इतना बड़ा लक्ष्य, राजस्व वसूली, कहां से करेंगे वसूली भाई? टैक्स तो फिर लादा जाएगा। देखिए सुमित जी, एक दो चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कम से कम विजन इतना बड़ा रखें कि उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए अगर थोड़े बहुत हाथ मारे जाए तो कुछ ना कुछ होते होते भी कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है शायद ये जरूर है कि इतना बड़ा लक्ष्य रखना या इतने बड़े बजट को पेश करना, ये एक अच्छी बात है और उम्मीद है कि इससे कुछ निकल कर आएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि 76,000 करोड़ जो बजट लास्ट ईयर हुआ था, अगर पूरा खर्च देखें तो कम पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट इतना खर्च नहीं कर पाती। यानी कि दिल्ली सरकार ने, चाहे आप सरकार की बात करें या बीजेपी सरकार की बात करें, जरूरी नहीं है कि ये पूरे साल का ये पूरा खर्च आपको देखने को मिले, क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखें तो आपको वो अमाउंट उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना खर्चा होना चाहिए। तो यहां पर यह जरूरी कि जो धरातल पर जब उतरते हैं तो शायद बहुत सी चीजें जो है वो छूट जाती हैं, लेकिन विजन बड़ा रखना अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर रेज किया। देखिए 58,000 करोड़ के आसपास का टैक्स का पहले था, अब 10,000 करोड़ बढ़ाने का मतलब है कि आम आदमियों की जेब पर थोड़ा तो भारी पड़ेगा। अब उसका अगर कैलकुलेशन यहां पर होता तो शायद बीजेपी को आज जो है वो ये झेलना नहीं पड़ता या इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं झेलने पड़ते। उसका ब्रेकअप बता सकती हैं ममता जी, कैसे ये 10,000 करोड़ वसूलेंगे?
मैं आपको थोड़ा सा जो इस बजट में और चीजें मुझे समझ में आई, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, नहीं बट नहीं फिर फिर भी भी मोटा आप मोटा जो समझ नहीं सकती नहीं हूँ मैं उसके समझ अकॉर्डिंग। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इकोनॉमिस्ट नहीं, लेकिन रवि जी भी यही जानना चाह रहे हैं कि भाई बिल्कुल 10,000 करोड़ रुपए, चलिए 1 लाख करोड़ रुपए की बात नहीं, बाकी आपने जो गिना दिया, छोटी बचत ऋण और केंद्र से अनुदान और तमाम चीजें, ठीक है, लेकिन ठीक है। अगर खर्च बढ़ता है और राजस्व नहीं बढ़ता है तो फिर ये घाटे का बजट हो जाएगा, घाटे की तरफ बढ़ जाएंगे फिर आप। बिल्कुल। मैं इसमें आज का जो मैंने पूरा बजट स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग जो बातें मुझे अच्छी लगी वो सोचिएगा, सुनिएगा। प्रमोशन टूरिज्म के लिए 67 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 67 करोड़ खर्च किए गए थे पिछले बजट में, उसको बढ़ाकर 117 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। और यंग प्रोफेशनल्स को टूरिज्म को प्रमोशन के लिए अलग से मोटिवेशन दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये प्लान किया जा रहा है कि आगे चल के फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह भी दिल्ली में आयोजित किए जाए, बड़े आयोजन किए जाएं, जिससे दिल्ली का रेवेन्यू और आगे बढ़े। और इसके अलावा टैलेंट हंट स्कीम के पर भी खर्च किया जाएगा। जब चीजें आगे बढ़ेंगी, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो दिल्ली की इकोनॉमी में ये सब लॉन्ग टर्म प्लान है, ये सब लॉन्ग टर्म प्लान है ममता जी, रवि जी इस बात से सहमत होंगे, ये सब लॉन्ग टर्म प्लान है। जी बिल्कुल सुमित जी, आप जो कह रहे हैं ये देखिए, जैसे अभी मैम ने मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, और मैम ने जैसा बताया कि अगर इंडस्ट्री को भी लाते हैं तो उसमें 5 साल का डेवलपमेंट लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट टर्म है वो यहाँ पर कुछ मैजिक यहाँ पर देखना पड़ेगा, जिससे कि तो कम से कम वो मैजिक आम आदमी की जेब से ही निकलेगा। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, देखिए अब अगर रवि सिंह जी ने भी मेरी इस बात को सहमति जताई कि लक्ष्य बड़ा हो तो कहीं ना कहीं कुछ हासिल होता है। कहते हैं ना कि आसमान में सुराख भी हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कोशिश तो करिए बड़ा सोचने की, बड़ा अचीव करने की। और जब हम गोल लेके चलते हैं विकसित भारत की, विकसित राजधानी, तो विकसित भारत को सोचना और विकसित राजधानी को भी सोचना ठीक है, आज के समय में एक ठीक बड़ा है, लक्ष्य छोटा है। छोटा जवाब। उस लक्ष्य के लिए चलिए आपने थोड़ा लक्ष्य कदम तो रखा है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। निवान जी जल्दी से। कि यही भाजपा मॉडल है, बड़ी बड़ी बातें करिए। वो साउथ इंडिया में, वो महाराष्ट्र साइड में बड़ी फेमस कहावत है कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। ये लक्ष्य बहुत बड़ा रखवा देते हैं, हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हम इतने सर पे छत दे देंगे, हमें किसानों की आय दुगना कर देंगे, हम दिल्ली में 1 लाख का बजट, 1 लाख करोड़ का बजट कर देंगे। बातें बहुत बड़ी, विकसित भारत 2022 का टारगेट, 2030 का टारगेट, ये बहुत देख लिया हम लोगों ने। रियलिटी ये है कि शिक्षा का बजट इन्होंने 25% से 20% से नीचे कर दिया। इन्होंने स्वास्थ्य का बजट 16% से 13% से नीचे कर दिया। इन्होंने दिल्ली की सफाई का बजट कम कर दिया। इन्होंने एमसीडी का बजट कम कर दिया। इन्होंने दिल्ली के अंदर सारा पैसा ऐसा प्लान बना लिया कि जो है पूंजीपतियों की जेब के अंदर पहुंचा दें। इनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। डॉक्टर ममता जल्दी से जवाब, उसके बाद फिर डॉक्टर एक बात, पैसे ही चलेंगे शायद आज के बजट की बात ही बचा कि हरियाणा में चलते हैं, वैसे दिल्ली में पार्किंग चलेंगे। टैक्स था इनके उसमें पास सारी जादू अमाउंट। का मंत्र है, अगर कोई जादू का मंत्र है तो ये ठीक है, हरियाणा जल्दी में छोटा छोटा सवाल से कृपया- छोटा छोटा जवाब जल्दी से डॉक्टर ममता जी। डॉक्टर ममता त्यागी जी, हम जो बड़ा विजन रखते हैं उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और आगे सुनिए, आप जो ये कह रहे हैं ना कि एमसीडी को पैसे कम कर दिया गया है, एमसीडी को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है कि जो भी पार्किंग से कमाई होगी वो टोटली एमसीडी के पास आएगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना पार्ट नहीं लेगी। तो एमसीडी का बजट कम नहीं गया है। और उसमें ये लाइन भी ऐड की गई है कि एमसीडी को अगर बजट की आवश्यकता हुई तो वो बढ़ाया भी जाएगा। गॉड्स ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें अभी भी अनसुलझी हैं। मैं दूसरी लेकिन बात, आप लोगों की विजन को मैं कहीं ना कहीं टनल विजन कहती हूँ, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों को। चलिए आप लोग आपस में राजनीतिक तौर पर लड़ते रहिएगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली कुछ बातों को लेकर आता हूं। उससे पहले डॉक्टर टीना अपनी बात कीजिए, फिर सेकंड पॉइंट पर मैं आता हूं। कुछ जो वादे थे उन वादों पर मैं आता हूं। आदम गौडवी साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए लिख कर गए हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। इन्होंने क्या कहा चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के समय कहा 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। महिलाएं 8 मार्च को बाट जोती रही, लेकिन क्या 1 रुपया भी उनके खाते में आया? और नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ही करते आए हैं। ये महाराष्ट्र में भी इन्होंने ऐसा ही दावा किया। और बजट भी जनता तक नहीं पहुंचेगा, जनता को एकदम लूट लेंगे। ये उन लोगों में से है कि आंखें फोड़ चलिए कर 2500 रुपए वाली बात आपने चश्मा उठाई डॉक्टर दान करने ममता। वाले लोग 2500 हैं। रुपए, 2500 रुपए, आंखें फोड़ कर ये जनता को 5100 करोड़ रुपया ऑलरेडी बजट अलॉट हो चुका है। और दूसरा, आपकी बात से दो चीजें बताना चाहूंगी। हमें दिल्ली का जो सुमित जी एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा जरा। आपको ये बता दें कि जब दिल्ली का बजट 2014-15 में था तो वो प्रॉफिटेबल बजट था, और आते आते वो 23-24 तक घाटे का बजट हो गया। और
बोरोइंग देखिए कितनी की गई, लगभग 10,000 करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग फंड से, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से बोरो कर लिया गया जनवरी 2025 में। आगे जनवरी 2025 में कि ऐसी क्या देनदारी अपनी बढ़ानी थी, उससे एक साल पहले लगभग 2,500 करोड़ रुपया फिर से लिया गया था। ये जुमला पार्टी की प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि अगली बार आप जाएंगे वोट लेने, आप ले पाएंगे महिलाओं से वोट, हजम कर पाएंगे वोट? अगली बार जब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे तो क्या आप झूठे वाले जुमलेबाज पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल है, क्या आप वोट पाएंगे महिलाओं के आगे? आंखें मिला पाएंगे महिलाओं के साथ? देखिए सच्चाई ये है ना, आप महिलाओं से आंखें मिला पाएंगे ना इस देश की जनता को आंखें मिला पाएंगे, क्योंकि आप झूठ बोलकर सरकार में आती है और फिर उनकी जेबें वसूल करती है। आप जो ये फाइन लगा रही है, फाइन किस बात का फाइन है? ठीक है, बारी बारी से चलिए, ठीक है आप, इस तरीके से सुविधा जो होती ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर टीना, आपने जो मुद्दा उठाया मैं बारी बारी से पॉइंट लेकर आता हूं। डॉक्टर ममता जी, मैं सीधे पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा 2500 रुपए के वादे का क्या हुआ? इस बजट में आपने रखा है 5100 करोड़ रुपए। पिछली सरकार में ही जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये 2100 रुपए देने की बात कही थी, करीब करीब 4500 करोड़ रुपए का ये बोझ पड़ता, तो वित्त विभाग ने चेतावनी दी थी कि इससे घाटा बढ़ सकता है। अब आप उसमें 5100 करोड़ रुपए कह रहे हैं, लेकिन जरा गुणागणित हम आपको बता दें, महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाएं कितनी हैं? 38 लाख। 38 लाख महिलाओं को आप 2500 रुपए मासिक देने के लिए सालाना कितना चाहिए? जोड़ लीजिएगा कैलकुलेटर पर, 11,400 करोड़ रुपए चाहिए। आपने कितना रखा है? 5100 करोड़ रुपए, यानी आधे से भी कम है। दिल्ली में 24.4 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी पेंशन के लिए 2500 रुपए 60 से 70 साल और 3000 रुपए 70 से ऊपर देने के लिए 4100 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। तो बजट में भी आपने थोड़ी कटौती कर दी है यहां। सुमित्रा, जो जहाँ जी अभी जो मैं बात कहना चाह रही थी, उसका जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता और आम आदमी प्रवक्ता लगातार जो 2500 रुपए का विधवा विलाप कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाह रही थी कि पिछली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, ये शब्द नहीं, इस तरह के शब्द नहीं, आप महिला हैं, इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करें। चलिए उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, माफी मांग डॉक्टर टीना, प्लीज डॉक्टर टीना। सारे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, हो गया, आप लोग खुद महिलाएं हैं, मुझे लगता है विधवा विलाप एक ऐसा, हाँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इस पर मुझे भी आपत्ति है। उन्होंने माफी मांग ली, बात कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर ममता। लेकिन बात मुझे सबसे ज्यादा सुनील झा जी किस चीज का दुख लगता है, मैं ये शब्द क्यों निकाल पाई, उसके पीछे की अपनी को भावना बताना चाहती हूँ। क्या देश की बढ़ती हुई इकोनॉमी इन लोगों को नहीं दिखती है? क्या देश का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है? आखिर देखिए फिर शुरू हो गए, उनकी बात को पूरी होने दीजिए। मैंने आपको पूछा 5100 करोड़ रुपए आपने रखा है, जो ऑलरेडी पहले ही वित्त विभाग ने चेतावनी दी थी कि घाटा का हो सकता है बजट पिछली सरकार में। अब वो भी 5100 करोड़ रुपए से नहीं होगा, आपको चाहिए 11,400 करोड़ रुपए। 38 लाख महिलाओं को 2500 रुपए मासिक अगर देना है तो आपने रखा है 5100 करोड़ रुपए। हम उसके लिए अगर फंड्स की कमी पड़ी या बजट की कमी पड़ी तो चीजों को आगे अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, चीजों को देखेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस सरकार को घाटे, जिसका पिछला बजट घाटे की बजट पेश किया गया हो, जिसके ऊपर 20,000 करोड़ रुपए की देनदारी हो, क्या एक महीने का समय पर्याप्त है सारी चीजों को ठीक करने के लिए, जब चीजों का एनालिसिस ऑलरेडी इतनी बुरी हालत में छोड़ा गया हो? ये बताइए कि आप जो है महिलाओं के लिए जो आपने वादा किया, उस वादे को आप क्यों पूरा नहीं कर पाए? आप बजट लेकर आए, क्यों आपने इकोनॉमिक सर्वे आपने दिया? आपने बिना इकोनॉमिक सर्वे आपने बजट दे दिया, आपको कुछ भी अंदाजा है थोड़ा बहुत भी? टीना जी आज से पिछले 10 साल के सारे बजट उठा के देख लीजिए, वो इलेक्शन के कितने दिनों बाद बजट पेश हुआ है। यहाँ हमारी पार्टी को सिर्फ 1 महीने का समय मिला है, क्योंकि इलेक्शन जस्ट खत्म हुई है, तो 1 महीने के दौरान हम जितना बजट पेश कर सकते हैं हम करें, तो हमने किया है। रही बात इकोनॉमी सर्वे की, इकोनॉमी सर्वे करने के लिए हर एक को प्रॉपर समय मिलता है, यहाँ पर समय की कमी नहीं है, इस चीज को आपको सोचना होगा। सच्चाई से रूबरू होंगी तो आपकी आंखों से जो चश्मा है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सियासी लड़ाई से इतर रवि जी आपसे समझना चाहूंगा यही बातें, जो सब्सिडी और तमाम जो बड़े बड़े वादे हैं, कहीं वो बोझ न पड़ जाए, वो बोझ न बढ़ा दे, क्योंकि 4500 करोड़ रुपए करीब था पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार में, तो वित्त विभाग ने चेतावनी दी थी कि घाटा हो सकता है। अब यहाँ 5100 करोड़ रुपए वो भी कम है,
ये चाहिए 11,400 करोड़ रुपए। अब पेंशन के लिए उसके भी लिए भी यमुना सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा, उसके लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। अस्पतालों के 10,200 करोड़, मेट्रो विस्तार के लिए 2700 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या एक तरीका ये हो सकता है कि मौजूदा जो सब्सिडी है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बस यात्रा, करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, उसको खत्म कर दिया जाए? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात है कि जब ये पहला बजट है और चूंकि अभी जस्ट यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है, तो उनको तो एक लोक लुभावन बजट अभी यहाँ पर देना ही जरूरी था, क्योंकि उसका ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि इससे एक विजन यहाँ पर क्लियर होता है। और मैं इस डिटेलिंग पे अगर जाता हूँ तो देखिए, अभी लॉस की बात अगर ना करें और पूरा का पूरा अगर समझा जाए, तो इस बार के बजट में काफी चीजों पे फोकस किया गया। जैसे पीएम के स्वास्थ्य वाली योजना यहाँ पर जो लागू करने की बात की गई है, जिससे कि स्वास्थ्य का बिल यहाँ पर कम होगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। अब डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए, इस दिल्ली सरकार को कभी भी इनकम की कमी नहीं रही है, लेकिन अगर वो सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलती हैं तो उससे टैक्स कलेक्शन काफी ईजी हो सकता है। इंडस्ट्री को लेकर के जो एक्सपोर्ट, जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा होगा, चाहे आप चांदनी चौक के मार्केट को देखें, थोक विक्रेता जितने हैं, अगर उसके रेवेन्यू पे यहाँ पर फोकस किया जाए, उनको अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, तो काफी हद तक रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ पर बढ़ सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस समय ये जरूरी है, देखिए स्कीम्स पे तो पैसे खर्च होते हैं, लेकिन सरकार की जो नीति होती है वो अभी जो बजट पेश किया गया, ये छोटा बजट है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये अभी एक लोक लुभावन इसलिए है क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पर 4-5 साल काम करने के लिए हैं, तो आगे चीजें एक तरह से रोड मैप बता दिया गया है कि इस रोड मैप पर हम चलेंगे, लेकिन राह बहुत मुश्किल है। और यकीनन राह मुश्किल इस लिहाज से है कि न सिर्फ आपको घाटे को से बचाना है, बल्कि आपको राजस्व, अतिरिक्त राजस्व वसूली का जो आपने लक्ष्य रखा है, वो कैसे वसूलेंगे, वो कैसे इकट्ठा करेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता, बहुत शुक्रिया निवान जी। सॉरी सर, निवान जी, 10 सेकंड में अगर आप कर सकते हैं बात तो पूरी प्लीज, 10 सेकंड सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि जो ये दिल्ली सरकार को घाटे में बार बार बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं ये डॉक्यूमेंट रख के वो सामने करते कि घाटा ठीक है सर, आप मांग कीजिए, विधानसभा भी सत्र जारी है, बिल्कुल आप मांग कर सकते हैं, जनता भी देखना चाहेगी। सीएजी रिपोर्ट भी बहुत दिन से दबाई जाती रही, तो आपसे भी ये मांग की जाती रही कि आपने क्यों नहीं दिखाया, तो अब आप उनसे मांगिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।